नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस शख्सियत की जिन्होंने ना सिर्फ भारत के इतिहास का रुख मोड़ा बल्कि हमारे आज की नींव रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की, और ख़ास तौर पर भारतीय संविधान को बनाने में उनके ज़बरदस्त रोल की। तो शुरुआत करते हैं उनके ही एक साथी टी कृष्णमाचारी के इस बयान से। जरा सोचिए, वो कह रहे हैं कि संविधान बनाने का मतलब पूरा का पूरा बोझ अकेले डॉक्टर अंबेडकर के कंधों पर था। ये शब्द हमें बताते हैं कि ये जिम्मेदारी कितनी कितनी बड़ी थी। तो संविधान के इस आर्किटेक्ट को समझने के लिए पहले उस इंसान को समझना होगा ना। मतलब कौन सी बातें थी जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वो बने। तो चलिए उनके सफ़र की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, अंबेडकर की पढ़ाई का सफर सच में कमाल का था। मतलब उन्होंने दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से दो, लंदन और न्यूयॉर्क से डॉक्टरेट की उपाधियां हासिल की। ये अपने आप में किसी के लिए भी एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ये जो उनकी पढ़ाई की कामयाबी थी ना, ये और भी बड़ी हो जाती है जब हम ये सोचते हैं कि वो किस माहौल में पैदा हुए थे। वो महार जाति में पैदा हुए थे जिसे उस वक्त अछूत माना जाता था। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां सामाजिक और आर्थिक भेदभाव अपनी चरम सीमा पर था। तो ये जो अन्याय उन्होंने खुद झेला था ना, इसी ने उनके अंदर एक चिंगारी को आग बना दिया। एक ऐसी आग जो जिंदगी भर उस समाज को बदलने के लिए जलती रही, जो लोगों को दबाता था, जो उन्हें बराबरी का हक नहीं देता था। उन्होंने कहा था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। मतलब वो इसे सिर्फ एक नाइंसाफी की तरह नहीं देखते थे। उनके लिए ये गुलामी से भी ज्यादा इंसानियत को नीचा दिखाने वाली बात थी। और उनका ये संघर्ष सिर्फ बातों या किताबों तक नहीं था। वो मैदान में उतरे, उन्होंने भेदभाव वाली प्रथाओं को सीधी टक्कर दी। जैसे 1927 का महाड़ सत्याग्रह, जहां उन्होंने सार्वजनिक तालाब से पानी पीने के हक के लिए आंदोलन किया। और उसी साल उन्होंने मनुस्मृति को सरेआम जलाया, क्योंकि उनका मानना था कि यही वो ग्रंथ है जो जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को सही ठहराता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी लड़ाई असल में विचारों की लड़ाई थी। एक तरफ थी मनुस्मृति, जो ऊंच नीच और जाति व्यवस्था को सही बताती थी, और दूसरी तरफ थी उनकी सोच, एक नए भारत का सपना जो टिका हो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर। और इसी सपने को उन्होंने संविधान का रूप दिया। चलिए अब आते हैं उनके सबसे बड़े काम पर। देखते हैं कि कैसे उनकी जिंदगी भर की लड़ाई ने उन्हें संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर भारत का भविष्य लिखने का मौका दिया। और ये काम कोई छोटा मोटा नहीं था। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि उन्होंने भारत का संविधान बनाने के लिए दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा और गहराई से समझा था। और यहीं पर हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जिंदगी भर के मिशन को कानून में बदल दिया। छुआछूत का खात्मा, सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार, धर्म की आज़ादी, महिलाओं के लिए बराबरी के हक और पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। ये सिर्फ कानून के नियम नहीं थे, बल्कि ये एक सामाजिक क्रांति की नींव थी जिसे उन्होंने सीधे संविधान में ही डाल दिया। उनकी इसी काबिलियत और गहरी समझ की वजह से उन्हें आज़ाद भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया, और इस पद पर रहते हुए उन्होंने संविधान के ड्राफ्ट को असेंबली की हर बहस और हर चुनौती से पार लगाया। तो सवाल ये उठता है कि अंबेडकर अपने पीछे क्या विरासत छोड़कर गए हैं? उनके काम का आज क्या मतलब है? उनका आखिरी और शायद सबसे बड़ा प्रोटेस्ट एक आध्यात्मिक प्रोटेस्ट था। 1956 में उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। ऐसा करके उन्होंने उस जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया और एक ऐसे रास्ते को चुना जो उनके हिसाब से तर्क और समानता पर आधारित था। उनकी इस विरासत को समझने के लिए उनका ये एक बयान ही काफी है। उन्होंने कहा था कि संविधान तो काम करेगा, वो मजबूत भी है और लचीला भी, लेकिन अगर भविष्य में देश में कुछ गलत होता है तो गलती संविधान की नहीं होगी, गलती इंसानों की होगी। मतलब उन्होंने साफ कर दिया था कि भारत का भविष्य किताब में लिखे शब्दों पर नहीं, बल्कि उसे चलाने वाले लोगों के इरादों और चरित्र पर टिका होगा। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो क्या डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ यह संविधान आज के मॉडर्न इंडिया की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए आज भी उतना ही कारगर है?